हेलो एवरीवन, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। और आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि हम लोग देखेंगे कि आपके रिश्ते की पूरी सच्चाई। अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हैं और नो कांटेक्ट में चले गए हैं, आपकी बातचीत बंद है, तो एक्चुअली ये रिश्ते का भविष्य क्या है, क्यों आप एक दूसरे से मिले, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ दिस रिलेशनशिप, वाई यू मेट विथ ईच अदर। लेकिन यहाँ पर मैंने दो कार्ड्स रखे हैं। इन कार्ड्स को चूज़ करने से पहले आप कुछ सेकेंड के लिए इस कैंडल पर मेडिटेट करें, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें इस रीडिंग से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपसे रेजोनेट कर सके। जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें, और जो नेगेटिव एनर्जी है उसे आप अपनी लाइफ से निकाल सकें। तो सबसे पहले आप मेडिटेट करें थोड़ी देर के लिए इस कैंडल पे, और उसके बाद जब अपनी आपका ध्यान इन दोनों कार्ड्स पे केंद्रित करें, और जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ करें। इस कार्ड को मैं दिखा दूं यहाँ पर नज़दीक से। ये है टाइगर्स आई। इसके पीछे एंजल्स का मैसेजेज है जो मैं लास्ट में पढ़ूँगा आपके लिए कि एंजल क्या कहना चाहते हैं। और दूसरा कार्ड है पायराइट। ये दोनों ब्यूटीफुल स्टोन है। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। आज हम देखेंगे आपके रिश्ते की सच्चाई। इस कैंडल को मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि इसकी एनर्जी आपकी लाइफ में बनी रहे और ये रोशनी आपकी लाइफ को ब्राइटन करे। तो सबसे पहले करेंगे द ग्रुप नंबर 1 के लिए रीडिंग टाइगर्स आई, जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है। इस कार्ड के पीछे जो है एंजल ऑफ गुडविल का मैसेज है। तो ये कार्ड आपने चूज़ किया, एंजल ऑफ गुडविल। ये मैसेज हम लोग पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। सेकेंड रीडिंग के लिए मैं इसे यहाँ राइट साइड में रख देता हूँ। ये था पायराइट। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, ताकि जो भी पॉजिटिव एनर्जी होती है उसे आप क्लेम कर पाएँ। चलिए, ये जनरल टाइमलेस रीडिंग होती है, तो ये जब भी आप देखेंगे ना आपसे रेजोनेट करेगी। और ये जेंडर फ्री भी है, ये सभी के लिए रीडिंग ओपन होती है। तो आप किसी भी जेंडर की हो और किसी के लिए भी देख रहे हो, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। सो व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ योर रिलेशनशिप। जय श्री कृष्ण। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जब ये रिश्ता शुरू हुआ ना आप लोगों का, तो कहीं ना कहीं ये एक दोनों के लिए एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड था। जो ये 9 ऑफ कप्स आता है ना, ये कार्ड बताता है विश फुलफिलमेंट, खुशियों का कार्ड है, इच्छा पूरी होने का कार्ड है, ज़िंदगी खुशियों का, खुशखबरी का, बहुत सारी चीज़ों से ये कनेक्ट करता है। तो मुझे इन कार्ड्स को देख करके यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ना कि जब आप एक दूसरे से मिले थे, आप दोनों ना कहीं एक दूसरे की खुशियाँ थे, या कह सकते हैं है भी। लेकिन आपके पर्सन का जो नेचर था ना कहीं बहुत ही चीज़ को सीरियसली नहीं लेना, एकदम से जॉली मूड वाले, फ्लर्टी नेचर वाले रहे हैं। शायद हो सकता है कि ये आपको फ्रेंड जोन में रखते हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये फ्लर्टी नेचर के रहे हों। ये लोगों से फ्लर्ट करना या मल्टीपल लोगों को डेट करना, लेकिन ये इनका स्वभाव नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बाई कैरेक्टर ये ख़राब है, ये इनका स्वभाव है। लोगों से हंसना मिलना और एंजॉय करना लाइफ को, कुछ इस तरह के काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले पर्सन है। ज़िंदगी को एंजॉय करना, हंसते खेलते रहना, काफ़ी पैशनेट हैं अपने काम को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के। जो भी इनका काम है, अपनी हॉबीज़ को, अपनी स्किल्स की तरफ इनका काफ़ी ध्यान रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ड्रेसिंग सेंस पर इनका बहुत बड़ा ध्यान रहता है। अपने आप को कैसे वो कैरी कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं या दिख रही हैं। ये रीडिंग जो होती है ना, एनर्जी बेस्ड होती है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल की बात नहीं है। यहाँ पर जो जो भी मैं चूँकि रीडिंग करता हूँ, तो उसमें मैं किसी भी जेंडर की बात करूँ, लेकिन वहाँ बात एनर्जी की होती है। ओके,
क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मेल्स की ही बात हो रही है, ये फीमेल्स की ही बात हो सकती है। ओके, सो एट दैट मोमेंट में जब आप लोग मिले थे तो बहुत ही खुशियों भरा समय था, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आया जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुआ और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा और आप दोनों सेपरेट हुए। अभी तक की इस रिश्ते की सच्चाई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये जो पर्सन थे ना, आपके वाटर साइन के भी हो सकते थे या फिर फायर साइन के। यहाँ पर दो साइंस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। फायर साइन में हो गया एरीज, ल्यू, सेजिटेरियस, और वाटर साइन में हो गया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये इनका सन साइन या मून साइन हो सकता है। तो ये शुरुआती दौर में जब आप इनसे मिले, आपने इनको डेट किया, आपको बहुत अच्छा लगा, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुआ जिस वजह से आप दोनों में दूरियां आई। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आया जिसकी वजह से ये दूरियां हुई, या फिर तीसरा पर्सन का मतलब ये नहीं होता है कि उनकी लाइफ में किसी से रिलेशनशिप रही। थर्ड पर्सन कैन बी एनी थिंग, देयर फ्रेंड्स, देयर फैमिली, रिलेटिव्स, उनका काम, उनका बिजनेस, जो इस रिश्ते में एक तरीके से बाधा उत्पन्न हुई जिस वजह से उसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। चलिए और देखते हैं क्या सच्चाई पता चलती है इस रिश्ते के बारे में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी कैमरा हिल गया था। द डेविल। ओके, शुरू में ये पर्सन जो थे ना, बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर था इनका। हो सकता है कि ये थोड़े से इमेच्योर भी रहे हों। और यहाँ पर जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है सेम जेंडर के लिए भी देख रहे हैं। इसलिए मैं शुरू में ही बोल देता हूँ कि ये रीडिंग की एनर्जी है सबके लिए, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे सेम जेंडर वाली भी एनर्जी महसूस हो रही है। तो ये पर्सन शुरू में इनका जो बिहेवियर रहा काफ़ी इमेच्योर रहा, जैसे मैंने कहा भी काफ़ी केयरलेस रहे, रिश्ते को लेकर के सीरियस नहीं रहे, एंजॉय करते रहे, फ्रेंडली रहे, पार्टी करना, एंजॉय करना, यही इनका स्वभाव रहा। और आपकी बातों को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कोई तो ऐसा नेगेटिव पर्सन था इनकी लाइफ में जिसने इस रिश्ते के बीच में एक दीवार का काम किया। कोई यहाँ डेविल पावर थी। ये डेविल पावर हो सकता है कि इनका कोई बुरा स्वभाव था। जैसा मैंने शुरू में कहा कि इनका जो स्वभाव था, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना, केयरलेस होना, लोगों को डेट करना, या हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में भी रहे हों, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, नेगेटिव एनर्जी, जिस वजह से ये रिश्ते ने एक तरीके से इस मोड़ पर आ गया जहाँ आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट में चले गए। हालांकि जैसा मुझे अभी लग रहा है कि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आप दोनों के बीच में ना शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, एक दूसरे के प्रति लगाव था, प्यार था। आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही अटैच थे। लेकिन अब जो है वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बिखर गई हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जैसा मैंने कहा भी कि यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी था। आप दोनों ने कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में तो अच्छा समय व्यतीत किया एक दूसरे के साथ, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि आपने इस रिश्ते पे काफ़ी मेहनत की, इसे संवारने की, इसे निखारने की, लेकिन चीज़ें बनने के बजाय वो बिगड़ती चली गई। और आपके पर्सन, जैसा मैंने कहा कि बिज़ी रहे दूसरे कामों में। मैंने शुरू में भी कहा कि कहीं ना कहीं जैसा थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन यही रहा कि उनका सारा ध्यान जो था ना कहीं अपने काम के प्रति था, पैसे कमाने के प्रति था। बिजनेस है उनका, जो वर्क है या उनका जो जॉब है, उसमें कुछ ज़्यादा वो ध्यान में रहे। आपकी तरह से वो उतने केयरफुल नहीं रहे, आपकी तरफ उनका उतना ध्यान नहीं रहा। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट हुआ। एंड आफ्टर दिस आई एम फीलिंग कि नाउ यू आर ऑल्सो बिहेविंग द सेम वे कि ठीक है, अगर आपको मेरी कदर नहीं है तो आप भी अपने ऊपर फोकस्ड है, आप अपने काम पे, आपका भी वही है कि आप अपने स्किल पर ध्यान दिया, अपने हॉबीज़ पे ध्यान दिया, अपने आप को ग्रो करने पे, अपनी लाइफ पे फोकस करना, सेल्फ लव पे आपने ध्यान दिया। तो इस वक्त की एनर्जी मुझे यही नज़र आ रही है आप लोगों की। इस रिश्ते का जो ये
सच्चाई है अब तक की यही है राइट नाउ। अब देखते हैं कि आपके पर्सन एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ। द टावर एंड द एम्प्रेस एंड वन मोर कार्ड द फूल। ओके, सो आपके पर्सन जैसा आपके से दूर होने के बाद उनकी लाइफ में क्या आया, बहुत सारा बड़ा चेंज आया है। इतना कोई भी डिजास्टर्स चेंज, टावर वाला मोमेंट आया उनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ उन्हें बड़ी परेशानियों से घिरना पड़ा है। इसका कारण यही है कि जो चीज़ें उन्होंने पास्ट में की आपके साथ, उस वजह से उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। और ये होने का कारण ये भी है, जैसे मैंने कहा कि उन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आ रही है कि कोई लेडी इन द सेंस कि द एल्डरली पर्सन इन द फैमिली, उनकी फैमिली में कोई एल्डर पर्सन हो सकते हैं, उनकी ग्रैंड मदर या फादर, या फिर उनकी एल्डर सिस्टर, मदर भी हो सकती हैं, जिनके प्रभाव की वजह से उनकी लाइफ में इस तरह का टावर मोमेंट आया था और अब दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ था। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, बट राइट नाउ द पर्सन इज़ वेरी फ्री फ्रॉम ऑल दी हर्डल्स। अब की एनर्जी उनकी बता रही है कि अब वो इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं या निकल गए हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उन्हें वो भूल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी की एनर्जी वही है, शायद वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको देख करके शायद उन्हें उन्हें ये भी लगता है कि आप जो है ना उनके लिए एक अल्टीमेट लाइफ पार्टनर थे। आपको अपने एक अल्टीमेट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, अपने जीवन साथी के रूप में वो आपको देखते हैं। और इसीलिए अब वो भी जो भी मुसीबतें आए उससे वो झेल कर आगे निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए एक लास्ट कार्ड देखते हैं, आउटकम ऑफ द रीडिंग क्या मिलता है। उसके बाद वो आपका एंजल्स कार्ड पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड। आई एम टेलिंग यू द पर्सन स्टिल लव यू। वो पर्सन आपको अभी भी प्यार करते हैं। दे आर स्टिल मिसमराइज्ड विद द पास्ट थिंग्स, फीलिंग नॉस्टैल्जिक, काफ़ी नॉस्टैल्जिक हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। अगर आपने उन्हें कुछ उपहार दिया था या गिफ्ट दिया था, वो चीज़ें, वो गुजरा वक्त, वो अच्छा समय जो आपके साथ गुजरा, वो सारी चीज़ें उन्हें अब याद आ रही हैं और आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। यहाँ पर सोलमेट वाली भी एनर्जी है। आई थिंक बोथ ऑफ यू आर सोलमेट ऑफ ईच अदर। अगर नहीं तो वो आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की। नाउ दे वांटेड टू टॉक टू यू। आई थिंक आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर नई शुरुआत होने वाली है तो वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। चलिए अब देखते हैं कि एंजल कार्ड आपको क्या कहते हैं। द एंजल ऑफ गुडविल। ओके, so are you envious of someone else's good fortune? Are others jealous of you? Replace jealousy with happiness from others' good fortune. Blessings are being received all around. Anyone can create the same blessings with true and pure intention. It's up to you. देखिए यहाँ पर एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हुआ, ठीक है, और जो चीज़ घटित हुई जिस वजह से आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी, सो यू हैव टू फॉरगेट दोज थिंग्स। आपको वो सारी चीज़ें भूलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप भूलेंगे नहीं, आपके जीवन में वो पॉजिटिविटी और एक नई शुरुआत नहीं होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग आउट योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट एनर्जी। पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर आना होगा एंड यू हैव टू फील द हैप्पीनेस फ्रॉम योर इनसाइड। आपको अपने अंदर वो खुशियाँ महसूस करनी होगी, और जो एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आती है उसे आपको रिसीव करनी होगी। और ये तभी होगा व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव पर काम करना स्टार्ट करेंगे, अपने अंदर जो गुडविल है उसे आप जगाएंगे, और लोगों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढना जब आप स्टार्ट कर देंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में खुशियाँ मैनिफेस्ट होने लगेगी। यही एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ गुडविल ऑफ अदर्स, तो in your life also the good things will be attracted. That is the best thing. Whatever you give, that you receive. This is the law of nature, law of universe. So start manifesting good thing in your life by releasing the negative things from your life. Okay, so ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए stay blessed and God bless you all.
हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने कार्ड चूज़ किया था पायराइट। तो चलिए देखते हैं आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। इसे मैं यहाँ रखता हूँ, इसे मैं बाद में पढ़ूँगा। पहले कार्ड्स के थ्रू देखता हूँ कि एंजल्स क्या मैसेज देते हैं इस रिश्ते के बारे में। व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ द रिलेशनशिप, क्यों मिले, किस किस मोड़ पे है ये रिश्ता आप दोनों का। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने के साथ, और पॉजिटिव एनर्जी जो भी आती है उसे आप क्लेम करें। जय श्री कृष्ण। द एम्प्रेस पहला कार्ड है, द हैंगमैन, ओके, एंड द टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, दोज हु आर सीइंग दिस रीडिंग, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, या तो आप ऑलरेडी एक गहरे रिलेशनशिप में रहे हैं, जहाँ हो सकता है कि आप एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके हैं। और कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है जैसे कि या तो वो सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। सो इन द बिगनिंग यू फेल्ट दैट कि दिस रिलेशनशिप वॉज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, आपके लिए जो रिश्ता था वो खुशियों भरा था। लेकिन सडनली किसी कारण से नहीं, स्टैगनेंट वाले मोड़ पे आ गया, ठहर गया किसी वजह से, किसी कारण से। और वो रिश्ता फिर जैसे ठहर गया तो फिर वो आगे नहीं बढ़ा। किसी मोड़ पर आकर जैसे ठहर जाना होता है ना, बस वो ठहराव सा आ गया। जबकि आपके पर्सन और आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में देखते भी थे। और कुछ लोग हो सकता है जो ऑलरेडी एक दूसरे के जीवन साथी हों, सेपरेटेड हों, हो सकता है आपका सेपरेशन हो गया हो, या आपने कोर्ट केस फाइल कर चुके हो ऑलरेडी सेपरेशन के लिए। सबकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग होती है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करी बस आप उसी को रखें। लेकिन अभी जहाँ तक लग रहा है मुझे कि ये रिश्ता नो कांटेक्ट में ज़रूर सा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये है एक ठहराव जो आया है, वो उसका कारण हो सकता है कुछ ऐसा जहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपकी या आपके पर्सन की परेशानियाँ, उनकी जिम्मेदारियों का बोझ। हो सकता है कि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों का इतना बोझ है, अपने फैमिली के एल्डर पर्सन हो सकते हैं वो, इसी वजह से शायद उन्होंने इस रिश्ते को उतना तवज्जो नहीं दिया या नहीं दे पाए चाह कर भी। और ये रिश्ता ऐसे जगह पे ठहरा है जहाँ आपके पर्सन डिसीज़न अभी नहीं ले पाए। ये सच्चाई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ये रिश्ता आपके पर्सन जो है एक अल्टीमेट लाइफ पार्टनर के रूप में तो आपको देखते हैं, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि वो भूल गए, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है विद द हैंगमैन कार्ड कि ना तो सिर्फ ये रिश्ता सिर्फ ठहरा हुआ ही नहीं है, बल्कि वो आपके पर्सन जो है एक ठंडे दिमाग से शांत होकर के एक मेडिटेटिव वे में, जैसे जिस तरह से कोई मेडिटेशन करता है ना, उस एनर्जी में रह करके वो इस रिश्ते पे गहन विचार करते हैं। वो भूले नहीं हैं, लेकिन चूंकि उनकी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां हैं उस वजह से शायद वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। चलिए कुछ और कार्ड देखते हैं। मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जैसा मैंने कहा कि परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ ये सारी थी इस रिश्ते में, तो मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन अपने ज़िंदगी में, अपने काम, अपने बिज़नेस में, अपने पैसे कमाने पे इतने ज़्यादा फोकस्ड थे कि उन्होंने रिश्ते को तवज्जो नहीं दिया, और शायद आप उनसे मूव ऑन कर गए। आपने आगे बढ़ना अपनी लाइफ में ज़रूरी समझा, या हो सकता है कि आपके पर्सन इन सब चीज़ों को छोड़ करके वो आगे बढ़ गए, चूँकि उन्होंने पहली प्रायोरिटी जो दी अपने आप को, पैसे को दी, अपनी ज़िंदगी में काम को, अपने एम्बिशंस को दी। तो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे काफ़ी मेहनती नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है पैसे सबके जीवन में ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना पैसे के तो
चीज़ें आगे नहीं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जीवन की। हम भले ही कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। तो एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए और एक सक्सेसफुल लव रिलेशनशिप के लिए भी ना पैसे की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। तो शायद वो इसीलिए पैसे कमाना चाहते हैं इतना, कि ताकि वो आपके साथ एक बेटर लाइफ स्पेंड कर सकें, आपको ले करके कहीं जा सकें, ट्रैवल कर सकें, आपको ले करके वो आगे बढ़ सके। हो सकता है कि आपको लेकर के कहीं वो दूर जाना चाहते हों। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है मेरे व्यूवर्स। क्योंकि उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाया है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ आने के लिए भी ये सारी मेहनत उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ रहने के लिए भी की है। देखिए किंग ऑफ कप्स की कार्ड आया, मैं जैसा बोला मैं वैसे कार्ड एंजल्स ने बातों का जवाब दिया उसी वे में। देखिए क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है, अगर आपको लगता है कि वो अपने काम पे फोकस्ड है, अपने एम्बिशंस पर फोकस्ड है, तो नहीं, ऐसा ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ ये है कि दे लव यू। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके पर्सन आपके इंतज़ार में हैं और आप भी हैं कहीं ना कहीं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है। देखिए वाइस वर्सा एनर्जी होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का प्यार आपके लिए मुझे काफ़ी सच्चा और गहरा नज़र आ रहा है, एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। तो इसीलिए वो अपनी लाइफ को अपने एम्बिशंस पर फोकस्ड हैं, पैसे कमाने पर उनका ध्यान है, ताकि आपको ये वो एक अच्छी लाइफ दे सकें। एक्चुअली कारण यही मुझे लगा नज़र आ रहा है। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके पर्सन के बारे में। दे आर, आई थिंक कि आपके पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, अपनी ज़िम्मेदारियों से वो भागे नहीं है। ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए ही कहीं ना कहीं उन्होंने अपने काम पर, अपने एम्बिशन पर फोकस बनाया हुआ है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। चलिए इस डेक से भी देखते हैं कि कुछ और एंजल्स मैसेज देते हैं इस रिश्ते के बारे में। देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। ये रिश्ते की सच्चाई तो मैंने आपको बताई, अब देखते हैं वो क्या फील कर रहे हैं करेंटली आपको लेकर के। जय श्री कृष्ण। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड आ गया है इसमें चिपके हुए से। तीसरा कार्ड आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। वो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए। पर जैसा मैंने कहा, उनके लाइफ की जो बर्डन्स हैं, बंदिशें हैं, परेशानियां हैं, वो उन्हें रोकती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बट उनकी विश यही है, उनकी विश है कि वो आपको कमिटमेंट दें। पहली जो उनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बताती है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यू माइट हैव मूव्ड ऑन, कि आप मूव ऑन कर गए हैं इस रिश्ते से। शायद आप अब उन्हें प्यार नहीं करते, इस रिश्ते से आप उन्हें भूल करके आगे बढ़ गए हैं। और साथ ही साथ फिर यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो जो है ना, आपको आपके बंधनों से आज़ाद नहीं करा पाएंगे। आपने अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों में बांध रखा है, आप शायद आगे बढ़ चुके हैं और आप सही चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं कि आपके पर्सन आपको अभी भी प्यार करते हैं। तो ये कुछ इस तरह के ख्याल आपके पर्सन के मन में आ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उन्हें कमिटमेंट देना था। उन्हें ये भी पता है कि कमिटमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में एक अलगाव आया था, आप उनसे मूव ऑन हो गए थे। कमिटमेंट की बात को लेकर के ही आप उनसे मूव ऑन कर गए थे, लेकिन और आप नहीं समझे उनकी परेशानियाँ, उनकी बंदिशें, उनको क्या प्रॉब्लम्स थी। लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें आपको कमिटमेंट देना है। उनकी फीलिंग्स अभी यही बता रही है। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फॉर द आउटकम ऑफ द रीडिंग, उनकी फीलिंग्स के बारे में। एंजल्स एक लास्ट कार्ड बताइए मेरे व्यूअर्स के जो
पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त देखिए यहाँ पर दोनों डेक से एक ही कार्ड निकल के आया है। यहाँ भी 10 ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है। इट मीन्स कि आपके पर्सन इस वक्त उनकी एनर्जी जो है ना, फीलिंग्स भी कह सकते हैं, बोझ सा है उनके दिलो दिमाग पे। बहुत सारी उलझनें, परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ हैं कहें तो, एक बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर अपने परिवार की, जिस वजह से वो शायद अभी करेंटली किसी प्रपोज़ल की या आपको लव मैसेज देने की एनर्जी में अभी नहीं है। जैसे ही ये एनर्जी बदलेगी और एक बदलाव आएगा, क्योंकि एनर्जी तो चेंज होती रहती है, तो ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। चलिए देखते हैं एंजल्स कार्ड क्या है। एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आई एम प्रॉस्पेरस एंड abundant in all of my endeavors. I have limitless potential and I fulfill my highest purpose. Okay. Are you worried about money? Are you willing to accept prosperity into your life? देखिए कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी यही है, और आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा कि आखिर वो पैसे की तरफ इतने फोकस्ड क्यों हैं, तो ऑब्वियसली ये उनकी ज़िंदगी की एक सच्चाई है कि अपनी लाइफ में वो चाहते हैं प्रॉस्पैरिटी। आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं बेशक, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए तो आपको वो सारी खुशियाँ दें। यही कारण है कि अपने पहले वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में वो अबंडेंस लाना चाहते हैं, प्रॉस्पैरिटी लाना चाहते हैं, ताकि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहे आपको। एंजल्स भी आपको यही कहना चाहते हैं। इस कार्ड से मुझे यही मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी लाने और अबंडेंस लाने के पीछे जो पर्पस है, वो पर्पस आप भी हैं। क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल नहीं है, प्रॉस्पेरस नहीं है, अगर वो फिनेंशियली वीक है, तो फिर आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। इसीलिए उनका सारा फोकस जो है इस वक्त अपने आप को ग्रो करने पे लगा हुआ है, अपने काम को, अपने स्किल्स पे ध्यान है उनका, अपने इनकम पे ध्यान है। और जिस दिन वो सक्सेसफुल होंगे, डेफिनेटली दे विल टेक अ स्टेप्स टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ कोई ना कोई कदम वो ज़रूर उठाएंगे। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।